प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 13 से 20। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इज़राइल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इज़राइल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दौरी का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दौकर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियाँ और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोत से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्याएं 11 से लेकर 15 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।
प्रभु का सुसमाचार, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 41 वचन संख्याएं 13 से लेकर 20 तक। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 में राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करने वाले व्यक्ति के या विश्वास में जीने वाले व्यक्ति की एक घोषणा है। प्रभु के सामर्थ्य के अनुभव में चलने वाला व्यक्ति हर एक डर के परे अपना जीवन जीने लगता है। आज का वचन जिस प्रकार नबी ईसायास इस आगमन काल के समय में हमें तैयारी करने के लिए निमंत्रण दे रहा है, हमारे अंदर के भय को, डर को निकालना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि हम उसका अनुभव करें, उसके सामर्थ्य का अनुभव करें, क्योंकि डर है, भय है जो हमें ईश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करने से रोकता है। जो ईश्वर का सामर्थ्य हमारे हृदय में अंकुरित होना चाहता है, कई बार हमारे डर के कारण उसको हम ठुकरा देते हैं या उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। डर का सबसे पहला कारण है हमारे ईश्वर को न पहचानना, हमारे ईश्वर के सामर्थ्य को न पहचानना। यही हमारे डर का सबसे पहला और भयंकर ऐसा कारण है। हम पुराने नबियों के जीवन में देखते, पुराने विधान के नबियों के जीवन में देखते हैं, जैसे उन्होंने ईश्वर का सामर्थ्य का अनुभव अपने जीवन में किया, वो महान से महान कार्य करने के लिए आगे बढ़े। हर एक परिस्थिति के सामने डट कर खड़े रहने के लिए आगे बढ़े, चाहे इब्राहिम हो, मूसा हो, राजा दाऊद हो, जिन्होंने अपने जीवन में उस ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया, उसकी सहायता का अनुभव किया। उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर उनका दाहिना हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रहा है। उनके अंदर का डर, भय उसी समय नष्ट हो गया। हम प्रभु के शिष्यों को देखते हैं, जो प्रभु की मृत्यु के बाद, क्रूस के मरण के बाद, उसके दफनाए जाने के बाद पूरी तरह से डरे थे, सहमे थे, अपने जीवन में टूटे हुए थे, अंधकार में जैसे उन्हें घेर लिया था। कोई रास्ता न दिखने वाले लोग उदासीन होकर, और वचन कहता है जैसे ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें छू गया, उन्होंने जान लिया कि ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर संचारित हो गया है। ईश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य दे रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। वहीं डरे हुए, सहमे हुए लोग सामर्थ्य के साथ ईश्वर के वचन की घोषणा करने निकले। हमारे जीवन में जब डर और भय घेरे रहता है, टूटापन घेरे रहता है, अंधकार में हम रास्ता भटक जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, हमें कोई दरवाज़ा खुला हुआ नज़र नहीं आता है। प्यारे विश्वासियों, हमारे अंदर ये पुकार आने की ज़रूरत है कि मेरा ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सहायता प्रदान करूँगा, तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हें उठाऊँगा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए वचन हमें आगे कहता है, ईश्वर कहते हैं कि याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। हमारी परिस्थिति को जान रहा है प्रभु,
उसे पता है कि हम टूट चुके हैं, समस्याओं से घिर चुके हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं बची है, हम कमज़ोर हो गए हैं। और उसी समय ईश्वर कहते हैं, मैं जानता हूँ, तुम्हारे टूटेपन को जानता हूँ, तुम्हारी परिस्थिति को जानता हूँ, और मैं तुम्हारी परिस्थिति में आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे टूटेपन में आ रहा हूँ, तुम्हारी दुखी मन को शांत करने के लिए मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे विश्वासियों, जब हमारे ईश्वर में हम भरोसा दिखाने लगते हैं तो प्रभु सिर्फ हमारी सहायता करते हुए हमें उठाता नहीं है, वह हमारे जीवन में एक महान योजना बनाए रखता है, हमारे कल्याण की योजना बनाए रखता है। जिस प्रकार नबी यिर्मयाह हमें याद दिलाते हैं, यिर्मयाह के द्वारा प्रभु का वचन कहता है जिस प्रकार कि मेरी एक योजना है, तुम्हारे लिए योजना है, जो तुम्हारे कल्याण के लिए। प्रभु हमारे लिए एक सामर्थ्य की योजना बनाता है, वह हमें सामर्थ्य से विभूषित करता है, वो हमारे अंदर अपना सामर्थ्य डाल देता है, अभिषेक करता है सामर्थ्य से। इसलिए वचन कहता है कि मैं तुमको दौरी का यंत्र बनाता हूँ, नया दुधारा और पैना, तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों से को भूसी बना दोगे। हम पेतरुस के जीवन में देखते हैं, जो टूटा हुआ था, डर गया था, सहम गया था, जब प्रभु का सामर्थ्य उसे मिला, प्रभु ने सिर्फ उसे सहायता करके आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके ऊपर कलीसिया की स्थापना की, उसको कलीसिया का एक सामर्थ्यशाली अधिकारी का एक पद दिया, उसके हाथ में संपूर्ण कलीसिया को दे दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने प्रभु को डर के मारे पूरी तरह से ठुकरा दिया था, जो भय के मारे प्रभु को पहचानने से इनकार कर रहा था, उस पेतरुस के अंदर प्रभु ने अपना सामर्थ्य डाल दिया। और वो पेतरुस कहने लगा, जिसका हमने अनुभव किया है, जिसको हमने जाना है, उसके बारे में न बोलना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो डर निकल गया था। उसने पहचान लिया कि ईश्वर का सामर्थ्य क्या है, वो जान गया था। उसी प्रकार से जब हम ईश्वर के सामर्थ्य की खोज कर ईश्वर की सहायता को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ईश्वर सिर्फ हमारी सहायता नहीं करता, बल्कि हमें एक सामर्थ्यशाली औजार बना देता, हथियार बना देता है। वचन यहीं पर रुकता नहीं, वचन कहता है कि जो दरिद्र है, जो पानी ढूंढ रहे उन्हें नहीं मिल रही है, जो भूखे हैं, प्यासे, उनकी मैं प्यास बुझाऊंगा। वचन कह रहा है कि मैं उजाड़ पहाड़ियों पर नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा, मरुभूमि में झीलों को बनाऊंगा। वही प्रभु हमें कह रहा है कि इस प्रकार के सामर्थ्य को, जब हम प्रभु के सामर्थ्य को स्वीकार कर लेंगे, लोग हमें देखकर चकित होने लगेंगे। लोग हमें देखकर चकित होने लगेंगे कि यही व्यक्ति है जो टूटा हुआ था, यही व्यक्ति है जो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था, शराब के नशे में डूबा हुआ था, गंदेपन में चल रहा था, बुराई के अंधकार में फंसा हुआ था। आज यही व्यक्ति प्रभु की पवित्रता के बारे में वचन दे रहा है, प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा कर रहा है। इसलिए वचन अंत में कहता है कि इस प्रकार सब देख कर जानेंगे, सब इस वर्ग पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। वचन हमें भय से निकलकर, डर से निकलकर ईश्वर के सामर्थ्य को जानने का, उसके सामर्थ्य को अपने अंदर लेने का, इस आगमन काल में हमें यही कह रहा है कि सामर्थ्य को स्वीकार करो, ईश्वर की महिमा को स्वीकार करो, उसमें विश्वास करो। मत्ती रचित सुसमाचार में
आज प्रभु हर एक विश्वासी के लिए यूहन्ना बपतिस्ता का एक उदाहरण रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 11 से लेकर 15 तक हम पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में प्रभु गुणगान करते, उसकी महिमा करते, क्योंकि उसका कार्य, उसकी जीवन शैली और उसका उत्साह प्रभु के प्रति महान था। एक भय से परे, डर से परे एक व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्ता, और प्रभु उस यूहन्ना बपतिस्ता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के जैसा कोई इस धरातल पर पैदा नहीं हुआ है, जो प्रभु के आगमन की राह को आसान करने के लिए आया था। उसके रास्ते को, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उसे सीधा करने के लिए जिसको भेजा गया था, वो यूहन्ना बपतिस्ता। हम यूँ कह सकते हैं, जिसने अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने आप को पूरी तरह से दिया हुआ यूहन्ना बपतिस्ता। हम आज के वचन को अगर शुरुआत से उसकी पृष्ठभूमि के साथ पढ़ते हैं तो हम जान जाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्ता कैसे प्रभु को खोज के लिए अपने आप को लगा रहता है, प्रभु की खोज करता है। वो चाहता है कि मुक्तिदाता आए हैं कि नहीं। इसलिए वचन कहता है, अध्याय 11 उसकी पद संख्या 2 से आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन कहता है कि जब यूहन्ना बंदी गृह में थे, उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा ताकि वो पता लगाए और उनसे कहे कि आप ही हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। शिष्य प्रभु के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और प्रभु कहते हैं कि यूहन्ना को संदेश दो। संदेश क्या दो? कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये संदेश जाकर यूहन्ना को समझाओ। हम यूहन्ना की उस बात को समझने की कोशिश करें जहाँ पर यूहन्ना बंदी गृह में है और यूहन्ना के अंदर एक प्रकार का भय है, चिंता है, डर है कि क्या सच में मुक्तिदाता आया है, मेरा कार्य समाप्ति पर आया है, या कि मुझे अभी भी उसकी राह देखने की ज़रूरत है। हम इसी बात को नबी सिमियोन के बारे से जोड़ सकते हैं, जहाँ पर लूकस का सुसमाचार अध्याय 2:29 में सिमियोन जो प्रभु यीशु को देखता है, वो जान जाता है कि मेरा कार्य समाप्त हुआ। जिसकी मैं राह देख रहा था, वो आना चाहता था, वो सामर्थ्यशाली ईश्वर आ गया है, वो मुक्तिदाता उद्धारक आ गया है। अभी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, भय रखने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो मुक्तिदाता आ गए हैं। प्रभु यीशु भी यूहन्ना को यही समझा रहा है कि मुक्तिदाता आ गए हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना काम भली भांति किया है। वहीं प्रभु मुझे और आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में मुक्तिदाता आए हैं, उसका अनुभव करने की ज़रूरत है, उस डर से, उस भय से निकलने की ज़रूरत है। मुक्तिदाता हमारे जीवन में कार्य करेंगे यदि हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यूहन्ना ने जैसे अपने जीवन में हमारे लिए राह बनाई थी, प्रभु यीशु के आगमन के लिए रास्ते को तैयार किया था, उस प्रकार से जब हम रास्ते को तैयार करते हैं पश्चाताप के द्वारा, अपने जीवन को सुधार के द्वारा, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तब मुक्तिदाता का आगमन, मुक्तिदाता का जन्म हमारे जीवन में होता है। उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में आ जाता है। हम उसके सामर्थ्य से मजबूती में आ जाते हैं। हर एक भय, हर एक डर, हर एक अंधकार की शक्ति हम कुचलने लगते हैं। वहीं प्रभु यीशु वचन के द्वारा कह रहे हैं। और आगे वचन कहता है, जो बहुत सुंदर वचन है,
और वहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता सभी नबियों में, महान नबियों में से एक है और पुराने विधान का एक अंतिम नबी, पुराने विधान का अंतिम नबी। पुराना विधान जो संहिता पर आधारित किया गया था, जिस प्रकार हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, जिस प्रकार हम प्रभु के वचन में विशेषकर संत पौलुस के लिखे, गलातियों के नाम लिखे पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 3 वचन संख्या 21 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि पुराना विधान जो संहिता पर आधारित था, और संहिता एक निरीक्षक के रूप में मनुष्यों को चलाती थी, एक निरीक्षक के रूप में मात्र चलाती थी। और वहाँ पर इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, संहिता को सही ढंग से निभाने के लिए, उस पर चलने के लिए अपना सामर्थ्य का जोर लगाना पड़ता था स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने हेतु। वो संहिता थी जो पुराने विधान में पकड़ कर रखी थी। और जैसे ही प्रभु यीशु का आगमन आता है, एक नया विधान हमारे सामने है, नया विधान जो विश्वास पर आधारित है, ईश्वर की कृपा पर आधारित है, आत्मा का विधान है। जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि पुराना विधान हमारे शरीर की तरह है और नया विधान उसका आत्मा है, उसका हृदय है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे ही उस पर अधिकार करते हैं। और आगे वचन कहता है कि यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। प्रभु कहता है कि राज्य के विषय में वो केवल भविष्यवाणी कर सके। लेकिन जब नए विधान की हम बात करते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य का दर्शन करने वाले, उसके विश्वास में बढ़ने वाले लोगों को हम देखते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं ये जो विश्वास के पात्र हैं, जो ईश्वर की कृपा के पात्र हैं, उन लोगों से महान ठहराए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को साक्षात देखा, साक्षात ईश्वर के वचनों को सुना और उन्होंने विश्वास किया। वहीं पर हम दूसरे प्रकार से देख सकते हैं, जहाँ पर क्यों प्रभु यीशु कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता जो स्वर्ग में जो विश्वासी है, या स्वर्ग में जो आए हैं, उनसे जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। इस वचन को इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे प्रभु के बारे में फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 6 कहता है कि वो वास्तव में ईश्वर थे और उनमें पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर दिया। स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। ईश्वर ने सबसे छोटा स्थान ले लिया, मनुष्य बना, देहधारित हुआ, ईश्वर मनुष्य बना, सबसे निचला स्थान ले लिया। वह ईश्वर यूहन्ना से भी बड़ा है, सामर्थ्य में, अधिकार में, पवित्रता में, हर एक प्रकार से बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु यूहन्ना की महानता को कम आंक रहे हैं, नहीं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि नए विधान के मुक्तिदाता के द्वारा जो हमें विधान का विश्वास का सामर्थ्य मिला है, वो पुराने विधान के सभी सामर्थ्य से महान है। इसलिए अंत में प्रभु कहते हैं जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हम में से हर एक को प्रभु ने चुना है यूहन्ना बपतिस्ता की तरह, विश्वास में अपने आप को लाने के लिए, अपना रास्ता सही करने के लिए हमें बुलाया गया है। सुदृढ़ होकर
जब हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं, मुक्तिदाता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हम प्रभु के राज्य की घोषणा करने लगते हैं, प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करने लगते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आगमन काल के इस समय में तेरे वचनों को सुनते हुए हम तेरे सामर्थ्य को ग्रहण करें, एक विश्वास का सामर्थ्य जिसके द्वारा हम एक नमूना बन सके, जो सभी लोगों को तेरी ओर आकर्षित कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी